दोस्तों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के चमचे हो, कांग्रेसी चमचे हो, राजद के चमचे हों या समाजवादी पार्टी के चमचे हों, कोई भी चमचे हों, यदि आप उन्हें बोलेंगे ना कि नरेंद्र मोदी के द्वारा आज के समय में देश में विकास के कार्य किए जा रहे हैं, तो वो लोग मानेंगे ही नहीं। आप कितने भी एम्स गिनवा लो, कितने भी आईआईटी गिनवा लो, कितने भी हॉस्पिटल गिनवा लो, वो मानेंगे ही नहीं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा देश का कायाकल्प 10 सालों से हो रहा है और किस प्रकार से देश का जो जीडीपी है और नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से देश को विकसित किया जाए। और उधार लेकर के, विदेशों से उधार लेकर के, नरेंद्र मोदी का ख्वाब नहीं है कि हम लोगों के खाते में टकाटक फ्री फोकट का पैसा डालें, बल्कि नरेंद्र मोदी का भरोसा इस पर है कि हम अपने ही देश में माल उत्पादन करें, अपने ही देश में एक बड़ा मार्केट पैदा करें और अपने देश में मालों का प्रोडक्शन करके, उत्पादन करके, और इसीलिए उनके द्वारा मेड इन इंडिया का कार्य चलाया गया, लोकल फोकल का नारा दिया गया। और इसी तरह से नरेंद्र मोदी का टारगेट है कि किसी न किसी तरह से भारत में वस्तु का निर्माण हो और उसका निर्यात विदेशों में होके। लेकिन आज जितने भी विपक्ष के चमचे हैं, उन लोगों का रंडी रोना लगा रहता है और वो मानेंगे ही नहीं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा विकास का कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा वही पुराना सरकार यदि किसी राज्य में उनके अब्बू जान का यदि बना हुआ है ना, तो लोग यही बोलेंगे कि हाँ, वो करके गया था तो अब ऐसा हो रहा है, ये करके गया था। यानी कि नरेंद्र मोदी को यही देखेंगे कि वो 10 लाख का सूट पहन रहा है, राम मंदिर बनवा रहा है। लेकिन आज आप सोचिए कि इन चुतियों को कितना बताया जाएगा। हर हर लोगों को बताया जा रहा है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो आम लोगों के पैसे से निर्माण हुआ है। उसमें देश के सारे सनातन लोगों का, राम प्रेमियों का चंदा जमा हुआ है, उनका धन कलेक्शन हुआ, इसके बाद जा कर के राम मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन उनके दिमाग में इतने चमचागिरी भरी हुई है कि उनको आप समझा ही नहीं सकते। और उनका हमेशा से साले रंडी रोना लगा रहेगा ना कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है सरकार अपने पैसे से कराई। तो अब सोचिए कि ऐसे लोगों को आप किस माध्यम से और कैसे समझा सकते हैं? ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन उन लोगों को ये कभी समझ में नहीं आती कि राम मंदिर तो लोगों के पैसे से, जनता के पैसे से बन गए, लेकिन राम मंदिर के बाहर जितने भी दुकान लगेंगे, राम मंदिर में आने वाले जितने भी टूरिज्म होंगे, पर्यटक होंगे, उन सबों से जितना पैसा कलेक्शन होगा उनके द्वारा, जहाँ वो लोग होटल में रुकेंगे, जो खाना खाएंगे, जो खाना में जीएसटी लगेगा, होटल में जीएसटी लगेगा, होटल का जो गवर्नमेंट को देना रहता है, नगर पालिका को देना रहता है, वो सारे के सारे पैसे जो कलेक्शन होंगे वो तो जाएंगे सरकार के पास ही। लेकिन उन चुतियों को कभी समझ में नहीं लगता कि राम मंदिर बनने से लोगों को रोज़गार तो मिले ही है। अब आप बोलेंगे कि राम मंदिर बनने से, तो ये भी चुतियों लोगों का कहना है कि मंदिर से रोज़गार थोड़े ना मिल पाएगा। लेकिन साले अच्छा हाँ, चलिए आप हम तो बता ही देते हैं, बताए हैं कई 3 वीडियो में कि राम मंदिर से किस प्रकार से रोज़गार मिलता है। लेकिन इस चीज़ को भी वो चुतिए नहीं मानेंगे। तो सोचिए कि ऐसे लोगों का आप इलाज भी कैसे कर सकते हैं। जैसे मुसलमानों का कहना रहता है ना, अब यदि सरकार जा कर के बोलेगी मुसलमानों को कि यदि मुसलमान 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा कर दिया तो हम उसे सरकारी नौकरी नहीं देंगे, सरकारी सुविधा नहीं देंगे। तो मुसलमान बोलेगा कि मत दीजिए हमको सरकारी सुविधा, हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम बच्चा पैदा करेंगे। तो ये सब उपाय, थोड़ा सा कुछ अलग उपाय ढूंढना होगा, तभी इन लोगों को अकल ठिकाने आएगी और इन लोगों को समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से इन चमचों को आप किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से उसे समझा नहीं सकते, उसे मना नहीं सकते। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और कर दीजिए, थोड़ा सा भी पसंद यदि आपको आता हो तो।